Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. बिहार शुरुआत से ही समृद्धि और संस्कृति वाला राज्य रहा है। अगर आप बिहार के इतिहास को देखेंगे तो आप जानेंगे कि रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक बिहार का जिक्र आया है, जहां तक कई धर्म और कई पूरे आत्माओं का जन्म भी इसी राज्य में हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार राज्य के एक ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर जिसके बारे में आप जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कहीं हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि यह मंदिर कहाँ स्थित है और इस मंदिर का क्या नाम है और इस मंदिर में ऐसा क्या होता है जो यह मंदिर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा मशहूर है। मुंडेश्वरी मंदिर, जो कि बिहार राज्य के मुख्य आर्थिक धर्म स्थलों में से एक है। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में भंवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्राचीन मंदिर पुरातात्विक धरोहर ही नहीं बल्कि पर्यटन का जीवंत केंद्र भी है। दोस्तों, यह मंदिर को कब और किसने बनवाया है यह दावे के साथ कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ से प्राप्त शिलालेख के अनुसार माना जाता है कि उदय सेन नामक छत्रपति शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मंदिर भारत के सर्वाधिक प्राचीन और सुंदर मंदिरों में से एक है। भारत के पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा संरक्षित मुंडेश्वरी मंदिर व नव निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है और इसके साथ ही इस अद्भुत मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। चलिए आपको बतलाते हैं इस मंदिर में होने वाले चमत्कार के बारे में। मुंडेश्वरी मंदिर की सबसे बड़ी और विलक्षण विशेषता तो यह है कि यहाँ पे पशु बलि की सात्विक परंपरा है। मुंडेश्वरी मंदिर में बलि के रूप में बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका जीवन नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है और उसका जीवन भी नहीं लिया जाता, ऐसे कैसे संभव है? पर दोस्तों, यह बात सच है। यहाँ इस मंदिर में ऐसा ही होता है। यहाँ भक्तों के कामनाओं को पूरा होने के बाद बकरे को सात्विक बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन माता रक्त की बलि नहीं लेती, बल्कि बलि के समय भक्तों में माता के प्रति आश्चर्यजनक आस्था पनपती है। ऐसा इसलिए होता है जब बलि के लिए बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो इस मंदिर के पुजारी चावल को मुट्ठी में लेकर माता की मूर्ति से स्पर्श कराकर एक बकरे पर फेंक देते हैं। चावल गिरते ही बकरा उसी समय अचेत मृत के समान बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद चावल फेंकने की प्रक्रिया फिर से होती है तो इसके बाद बकरा उठ खड़ा होता है और इसके बाद उस बकरे को मुक्त कर दिया जाता है। यह चमत्कार लोगों के सामने होता है तो यह चमत्कार देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर यह कैसे संभव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर माता में विश्वास रखने वाले श्रद्धालुगण इस माता का चमत्कार को मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब चंड मुंड के नाश के लिए देवी मां प्रकट हुए थे तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करने इसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने उसका वध कर दिया। यह भगवान शिव का एक पंचमुखी शिवलिंग है जो कि अत्यंत दुर्लभ है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इस चमत्कारिक शिवलिंग का रंग सुबह, दोपहर, शाम को अलग अलग दिखाई पड़ता है। मंदिर का अष्टकार गृह भी जो इस मंदिर के निर्माण में अब तक कायम है। जानकारियां मानते हैं कि उत्तरनगर, कुशीनगर और नेपाल के कपिलवस्तु का मार्ग मुंडेश्वरी मंदिर से ही जुड़ा था। पुरातत्वविदों का माने तो इस इलाके में कभी भी भूकंप का भयंकर झटका लगा होगा, जिसके कारण पहाड़ी के मलबे के अंदर गणेश, भगवान शिव और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां दब गई और खुदाई के दौरान यह मिलती रही। और दोस्तों, यहाँ खुदाई के दौरान मंदिरों के समूह भी मिले हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष किशोर कुणाल का मानना है कि मुंडेश्वरी मंदिर को किसी आक्रमणकारियों ने नहीं तोड़ा है, बल्कि प्राकृतिक आपदा, बरसात, तूफान आदि पानी से नुकसान हुआ है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचने के लिए 1978 से लेकर 1979 तक सीढ़ियों का निर्माण किया गया। वर्तमान में मुंडेश्वरी मंदिर का तेजी से विकास हो रहा है। मुंडेश्वरी मंदिर को 2007 में बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद ने अधिग्रहित कर लिया था। इसके प्रयास से 2.5 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को सौंपी गई। धर्मशाला और यज्ञशाला का निर्माण किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वैष्णो देवी और राजगीर के तर्ज पर रोपवे बनाने का काम किया गया है। मोहनिया और बेतरनिया गांव के पास भव्य मुंडेश्वरी द्वार है। यहाँ पर अतिथि गृह भी बना हुआ है। मुंडेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा होता है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ श्रद्धालु की भारी भीड़ जमती है। दोस्तों, अगर आप मुंडेश्वरी धाम के दर्शन के लिए और यहाँ घटने वाले अद्भुत घटना को देखा है तो अपने दुर्लभ अनुभव भी हमारे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.